हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को एजुकेशन विद आरिफ यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें नॉन हिंदी से रिलेटेड 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मस्त वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था। यहाँ पे बोल रहा मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था। मतलब मेले में, मतलब सम्मी जो एक लड़की है वह मेला जाकर मतलब क्या खरीदा था। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन में सिपाही, बी नंबर ऑप्शन में गुजरिया, सी नंबर ऑप्शन में चिमटा और डी नंबर ऑप्शन में खंजरी। तो मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था, यानी खंजरी खरीदा था, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी खंजरी खरीदा था मेले में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। यहाँ बोल रहा है बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के भेद है, मतलब शब्द के क्या भेद है। तो ए नंबर ऑप्शन में रूढ़, बी नंबर ऑप्शन में यौगिक, सी नंबर ऑप्शन में योगुड़ और डी नंबर ऑप्शन में उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद मतलब कौन सा है, यानी उपयुक्त सभी, यानी यौगिक, रूढ़ और योगुड़, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, यानी बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द यह सभी है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, क्रमवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं। मतलब जो क्रमवीर होता है वह अगर पर्वत भी अगर सामने दिखाई दे तो उसे काट कर क्या बना देता है। तो ए नंबर ऑप्शन में नदी, बी नंबर ऑप्शन में सड़क, सी नंबर ऑप्शन में गुफा और डी नंबर ऑप्शन में महल। तो क्रमवीर जो होता है ना, वह अगर पहाड़ भी सामने दिखाई दे तो उसे काट कर सड़क बना देते हैं, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी क्रमवीर सड़क भी बना देते हैं, मतलब पर्वत को काट कर, पत्थर को काट कर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ है, मोहर छापा वाली धोती का दाम सृजन को देने लगे। यहाँ बोल रहा है मोहर छाप वाली धोती, मतलब मोहर छाप वाली धोती का दाम सृजन को कब देने लगी थी। तो यहाँ पे ये नंबर ऑप्शन में लेखक ने, बी नंबर ऑप्शन में लेखक की माँ ने, सी नंबर ऑप्शन में मानू की दीदी, डी नंबर ऑप्शन में मंझली भाभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी हमारा मानू दीदी, यानी मोहर छाप वाली धोती का दाम सृजन को कब देने लगी थी। कौन? मानू दीदी ने कब देने लगी थी सृजन को मोहर छाप वाली धोती का दाम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे, देवकन्या कौन सा समास है। यहाँ बोल रहा है देवकन्या कौन सा समास है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन में कर्मधारय, बी नंबर ऑप्शन में तत्पुरुष, सी नंबर ऑप्शन में अवयवी भाव और डी नंबर ऑप्शन में द्विगुण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी हमारा तत्पुरुष, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देवकन्या कौन सा समास है, यानी तत्पुरुष समास है, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं स्त्रीवध नहीं करूँगा। यह पंक्ति यहाँ पे बोल रहा है मैं स्त्रीवध नहीं करूँगा, यह पंक्ति किस कही का है। मतलब मैं स्त्री का वध नहीं करूँगा, यह पंक्ति किसने कही थी, यानी यहाँ बोल रहा है किसने कही थी, सॉरी यहाँ पे किसने कही थी। तो मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, यह पंक्ति किसने कही थी। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन में पद्मा ने, बी नंबर ऑप्शन में सैनिक ने और सी नंबर ऑप्शन में सेनापति ने और डी नंबर ऑप्शन में अशोक ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी हमारा अशोक ने, यानी मैं स्त्री का वध नहीं करूँगा, यह पंक्ति किसने कही थी, यानी अशोक ने कहा था, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे, तू जिंदा है तो डैश कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। यहाँ बोल रहा तू जिंदा है तो डैश कविता में किसके सर
कुचल कर हम साथ चलेंगे, मतलब किसका सर मतलब कुचल कर हम साथ चलेंगे। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन में सुख, बी नंबर ऑप्शन में दुख, और सी नंबर ऑप्शन में मुसीबत, और डी नंबर ऑप्शन में हंसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी मुसीबत, यानी मतलब तू जिंदा है तो मुसीबत कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे, यानी मुसीबत के सर मतलब कुचल कर हम साथ चलेंगे मुसीबत को। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे मुट्ठी गर्म करना है, यहाँ पे बोल रहा है मुट्ठी गर्म करना। तो ए नंबर ऑप्शन में बोल रहा है रिश्वत देना, बी नंबर ऑप्शन में हाथ सेकना, सी नंबर ऑप्शन में घूंसा मारना, और डी नंबर ऑप्शन में हाथ मिलाना। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा यानी रिश्वत देना, यानी मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे, यहाँ बोल रहा है बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन कबीर अर्थात साहब, ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, और बी नंबर ऑप्शन में तुलसी, सी नंबर ऑप्शन में राम नाम, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 9 नंबर का, तो कबीर अर्थात साहब, यानी बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे, यानी कबीर अर्थात साहब के गीतों को गाते थे। तो यानी हमारा ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे हुंड्रू का झरना की ऊंचाई कितनी है, यहाँ बोल रहा है हुंड्रू का झरना की जो ऊंचाई है वह कितनी है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ 200 फीट, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ 243 फीट, और सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ 245 फीट, और डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ 260 फीट। तो हुंड्रू का झरना की ऊंचाई है यानी 243 फीट, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 243 फीट है। यानी हुंड्रू का झरना की ऊंचाई कितनी ऊंचाई है, यानी 243 फीट, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे बिहारी किस काल के सिंगारी कवि है, यहाँ बोल रहा है बिहारी किस काल के सिंगारी कवि है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे आदिकाल, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ भक्ति काल, और सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ रीतिकाल, और डी नंबर ऑप्शन में आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी रीतिकाल, यानी बिहारी किस काल के सिंगारी कवि है, यानी रीतिकाल के सिंगारी कवि है, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार निंदा की माँ है, यहाँ बोल रहा है लेखक के अनुसार निंदा की माँ कौन है लेखक के अनुसार। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ ईर्ष्या, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ प्रशंसा, सी नंबर ऑप्शन में दिया खुशी, डी नंबर ऑप्शन में हंसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा ईर्ष्या, यानी लेखक के अनुसार निंदा की माँ है यानी ईर्ष्या, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे 13वां नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक एग्जाम के लिए, खुशबू रचते हैं हाथ कविता के रचयिता है, यहाँ बोल रहा है खुशबू रचते हैं हाथ की कविता के रचयिता है, कौन है रचयिता। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन में दिया मोहम्मद इकबाल, बी नंबर ऑप्शन में दिया अरुण कमल, सी नंबर ऑप्शन में दिया शंकर सारेंद्र, और डी नंबर ऑप्शन में दिया गोपाल सिंह नेपाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 13वां नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा अरुण कमल, यानी हमारा खुशबू रचते हैं हाथ से यह कविता किसने लिखी थी, यानी अरुण कमल ने लिखी थी यह कविता। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी, यहाँ बोल रहा है गुड़िया जो एक लड़की थी वह पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी, यहाँ पे न थोड़ा मिटा हुआ है, क्या बनना चाहती थी। तो हमारे ए नंबर उसमें दिया हुआ है इंजीनियर, बी नंबर उसमें दिया हुआ है लेविका, यानी यहाँ पे वह छूटा हुआ है लेविका यानी, और सी नंबर उसमें दिया हुआ अध्यापिका, और डी नंबर उसमें दिया हुआ डॉक्टर। तो इस चारों में से हमें एक ऑप्शन को चूज करना है जो कि सही है। तो गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी, यानी अध्यापिका बनना चाहती थी, हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अध्यापिका बनना चाहती थी गुड़िया पढ़ लिख कर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे पुरानी तलवार कब चमक उठी, यहाँ बोल रहा पुरानी जो तलवार कब चमक उठी। तो हमारे नंबर में सन 70 में, सन 40 में,
सन 57 में, सन 55 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 15वां नंबर का, जो कि हमें 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को चूज करना है जो कि सही है। यानी सन 57 में पुरानी तलवार की चमक उठी थी, यानी सन 57 में, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे बोल रहा है ये नंबर मतलब लेखक बेढ़ा बनारसी की क्या इच्छा होती है। यहाँ बोल रहा है लेखक बेहब बनारसी की क्या इच्छा होती है। तो हमारा ये नंबर ऑप्शन में दिया बीमार पढ़ने की, सिनेमा देखने की, हॉकी खेलने की, किताब पढ़ने की। तो लेखक मतलब बिड्ढा जो बनारसी की क्या इच्छा थी, तो यहाँ वह बीमार पड़ने की इच्छा थी। यानी अगर कोई बीमार पड़ता था तो उसके लिए कोई मिठाई वगैरह वगैरह मतलब मेहमान सब लाते थे, तो उसको देखकर उसका जलन होता था कि काश मैं भी बीमार पड़ता और मुझे भी मिठाई मिलता। तो वह बीमार पड़ने की ज़्यादा मतलब ये इच्छा रखती थी, यानी बेढ़क बनारसी। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की लेखक जो है वह बीमार पड़ने की ज़्यादा इच्छा करती थी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे सुदामा के पैर कैसे धुल गया। यहाँ पे बोल रहा है सुदामा का पैर कैसे धुल गया। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है पानी से, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ गंगा जल से, और सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ कृष्ण भगवान के आंसू से, और डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ विवशता से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कृष्ण भगवान के आंसू से सुदामा का पैर कैसे धुल गया, यानी कृष्ण भगवान के आंसू से सुदामा का पैर धुल गया था, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे 18वां नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था। यहाँ बोल रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। यहाँ पे बोल रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर का बिहार में किस जिला में मतलब इसका जन्म हुआ था, किस जिला में। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ समस्तीपुर, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ पटना, और सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ सारण, और डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ भोजपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी समस्तीपुर, यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, यानी समस्तीपुर जिला में हुआ था। हमारा ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे बोल रहा है 19वां नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक एग्जाम के लिए। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार, यहाँ बोल रहा है जो कवि है वह कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा होता है, का मतलब कैसा होगा। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ गोल, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ लंबा, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ त्रिकोण, और डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ पतला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कवि के अनुसार पीपल के पत्ते गोल आकार का मतलब होता है, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यानी गोल। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे बोल रहा है जो कि 20वां नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक एग्जाम के लिए। तो चलिए हम बाल मजदूरों की निर्सदा को उभारने वाली कहानी है। यहाँ बोल रहा है बाल मजदूरों की निस्सनता को उभारने वाली कहानी है, कौन सा कहानी है, बाल मजदूरों की निस्सनता को उभारने वाली कौन सा कहानी है। तो हमारा ए नंबर उसमें दिया हुआ ठेस, बी नंबर उसमें दिया हुआ खेमा, और सी नंबर उसमें दिया हुआ ईदगाह, और हमारा डी नंबर उसमें दिया हुआ दीदी की डायरी। तो बाल मजदूरों की निस्सनता को उभारने वाली इस 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को चूज करना है जो कि सही है, बाल मजदूर से रिलेटेड मतलब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी खेमा जो मतलब वह मतलब कहानी थी वह बाल मजदूरों की निस्सनता को उभारने वाली कहानी थी, यानी खेमा, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 20 नंबर का। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे बोल रहा है कदम किस जिले के रहने वाली है, मतलब कदम किस जिले की रहने वाली है। यहाँ बोल रहा है कदम किस जिले की रहने वाली है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ नालंदा, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ मुंगेर, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ कैमूर, और डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ बेगूसराय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा मुंगेर। कदम किस जिले के रहने वाली है, तो यानी मुंगेर के रहने वाला है कदम, रहने वाली है कदम, यानी किस नंबर का सही आंसर हो जाएगा, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यानी मुंगेर। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22वां नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक एग्जाम के लिए। तो कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं। यहाँ बोल रहा
कर्मवीर जो होता है वह कांच को क्या करके दिखा देता है? तो हमारा ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ रतन, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ शीशा और सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ करवान, डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ पत्थर। तो इसका सही आंसर रहेगा यानी रतन, यानी कर्मवीर जो कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देता है, यानी रतन करके दिखा देता है, यानी ये हमारा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी की है। यहाँ बोल रहा पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी है? तो हमारा ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ 3 मील, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ 13 मील और सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ 23 मील और डी नंबर ऑप्शन में 33 मील। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी 13 मील था, यानी पुरुलिया के रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी थी, यानी 13 मील थी, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी हमारा 23वां नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा यानी बी नंबर, यानी यहाँ 13 मील था पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन साहब है, बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता? यहाँ बोल रहा है बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता? तो हमारा ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ धन, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ क्रोध, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ गुण और डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है दोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी गुण। अगर किसी के पास गुण अगर नहीं है ना, अगर उस धन और क्रोध और दोष कितनी भी हो, उसके बाद धन संपत्ति की कोई मतलब अनगिनत उसके बाद धन संपत्ति हो, लेकिन अगर उसके पास गुण नहीं है तो वह कभी भी बड़ा आदमी नहीं मतलब बन सकता है। तो यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी किसी के पास धन रहने से वह बड़ा आदमी नहीं कहलाता है, उसके पास गुण भी होना चाहिए, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे सिरचन जाति का डैश है। यहाँ बोल रहा है सिरचन जाति का डैश है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन वैश्य, बी नंबर ऑप्शन कहार, सी नंबर ऑप्शन ब्राह्मण और डी नंबर ऑप्शन में कारीगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा कारीगर, यानी सिरचन जाति कारीगर है, यानी जो सिरचन जाति है वह ज़्यादातर कारीगर है। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कारीगर। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, दो वनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ बोल रहा है दो वनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहलाता है, क्या कहते हैं? तो हमारा ए नंबर सुन दिया संधि, बी नंबर सुन दिया समास, सी नंबर सुन दिया विशेषण और डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा संधि, यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह उसे संधि कहते हैं, यानी हमारा ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से आप है, पीला है अंबर जिसका मैं डैश समास है। यहाँ बोल रहा है पीला है अंबर जिसका मैं डैश समास है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन कर्मधारय, बी नंबर ऑप्शन बहुब्रीहि, सी नंबर ऑप्शन तत्पुरुष और डी नंबर ऑप्शन द्विधुंदु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा बहुव्रीहि, यानी पीला है अंबर जिसका मैं बहुव्रीहि समास है, यानी बहुव्रीहि समास है। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यानी। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे सुनिश्चित में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ बोल रहा है सुनिश्चित में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे ये नंबर ऑप्शन सऊ और बी नंबर ऑप्शन सु और सी नंबर ऑप्शन स्वा सौ और डी नंबर ऑप्शन सु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 28वां नंबर का सुनिश्चित में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सु, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सु, यानी सुनिश्चित में कौन सा उपसर्ग है, यानी सु उपसर्ग है, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन साहब है, अंग्रेजी में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ बोल रहा है अंग्रेजी में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ ए जी और बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ जी, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ ग्रेजी, डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ई, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अंग्रेजी में कौन सा प्रत्यय है यानी ई है, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे अर्थ का विलोम है, मतलब अर्थ का विलोम है या कौन है अर्थ का विलोम?
तो ए नंबर ऑप्शन में आती, बी नंबर ऑप्शन में उती, सी नंबर ऑप्शन में देवा इति और डी नंबर ऑप्शन में देवा अति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी अर्थ का विलोम क्या है, तो वह इति है, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इति। अर्थ का विलोम क्या है, यानी इति है, इति, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इति। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से आप है, किसके पास खड़ा हो पीपल कलकल छल छल सुनता है रहता है, यानी किसके पास खड़ा होकर यह सुनाई देता है। पीपल मतलब कलकल मतलब खलखल करता है और छल छल करता है और सुनाई देता है। तो हमारा ए नंबर में दिया हुआ नदी, बी नंबर में दिया हुआ निर्झर, सी नंबर में दिया हुआ पहाड़, डी नंबर में दिया हुआ वन। तो इसका ऐसा आंसर हो जाएगा यानी 31वां नंबर का, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी निर्झर, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी निर्झर। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राह कभी भटक गया, यहाँ बोल रहा राह कभी भटक गया। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया सिंह का बच्चा, बी नंबर ऑप्शन दिया भेड़िया का बच्चा, सी नंबर ऑप्शन दिया बकरी का बच्चा, डी नंबर ऑप्शन दिया हिरन का बच्चा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा हिरन का बच्चा, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी राह कभी भटक गया यानी डी नंबर, यानी हमारा हिरन का बच्चा। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन साहब है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दीन बंधु निराला पाठ की विधा है। यहाँ बोल दीन बंधु निराला पाठ की विधा है। तो दीन बंधु निराला पाठ की विधा है मतलब कौन पाठ की विधा है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है कविता, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है निबंध, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ कहानी और डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ रेखा चित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 33 नंबर का, जो कि यानी निबंध, यानी दीनबंधु निराला पाठ की विधा है, यानी निबंध है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है, सॉरी, मतलब 34 नंबर का, तो हम लास्ट में बता देंगे। तो चलिए हम 35 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 35वां नंबर क्वेश्चन है, ख का उच्चारण स्थान डैश है। यहाँ बोल रहा है ख का उच्चारण स्थान डैश है। तो ए नंबर ऑप्शन ओष्ठ, बी नंबर ऑप्शन दंत, सी नंबर ऑप्शन कंड, डी नंबर ऑप्शन तालु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 35 नंबर का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दिलचस्प वाला क्वेश्चन है, यानी हमारा कंठ हो जाएगा, यानी ख का उच्चारण स्थान यह है कंठ, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे यंस अपयंस में कौन सा समास है। यहाँ बोल रहे हैं एंस अपयंस में कौन सा समास है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन तत्पुरुष, बी नंबर ऑप्शन कर्मधारय, सी नंबर ऑप्शन द्विगु, डी नंबर ऑप्शन द्वंद्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा 36 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा यानी द्वंद्व, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी एंस अपयंस में कौन सा समास है, यानी द्वंद्व है, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से आप है, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप कौन सा सर्वनाम है। यहाँ बोल रहा मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप कौन सा समास सर्वनाम है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ संबंधवाचक सर्वनाम, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ निजवाचक सर्वनाम और सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ निस्वाचक सर्वनाम और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा यानी निजवाचक सर्वनाम, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप कौन सा सर्वनाम मतलब मैं है और निजवाचक सर्वनाम है, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से आप है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 38वां नंबर क्वेश्चन, दर्शन शब्द का विशेषण। यहाँ बोल रहा है दर्शन जो है वह शब्द का विशेषण क्या होगा। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन में दर्शनार्थ, बी नंबर ऑप्शन में दर्शानी, सी नंबर ऑप्शन में दर्शनी और डी नंबर ऑप्शन है दूरदर्शी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा दर्शनीय, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दर्शन शब्द का विशेषण हो जाएगा दर्शनीय, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से आवे
39 नंबर क्वेश्चन, कारक के कितने भेद हैं? यहाँ बोल रहा है कारक के कितने भेद है? तो ए नंबर ऑप्शन 5, बी नंबर ऑप्शन 6, सी नंबर ऑप्शन 7 और डी नंबर ऑप्शन 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 8, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यानी 8। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे बोल रहा है, अगला क्वेश्चन चिड़िया शब्द है। यहाँ बोल रहा है चिड़िया शब्द क्या है? तो ए नंबर ऑप्शन तद्भव है, या बी नंबर ऑप्शन तत्सम है, सी नंबर ऑप्शन देशज है और डी नंबर ऑप्शन विदेशज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी चिड़िया कौन सा शब्द है? तो यानी देशज शब्द है, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देशज शब्द है, देशज शब्द है चिड़िया। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से है परीक्षा का लिंक निर्णय करे। यहाँ बोल रहा है परीक्षा का लिंक है वह निर्णय करे। तो वह ए नंबर ऑप्शन उभयलिंग, बी नंबर ऑप्शन स्त्रीलिंग और सी नंबर ऑप्शन पुल्लिंग और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी स्त्रीलिंग, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी परीक्षा का लिंग है, यानी परीक्षा का लिंग निर्णय है स्त्रीलिंग, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से आप है जो बहुत बातें करता हो के लिए एक शब्द है। यहाँ बोल रहा है जो बहुत बातें करता हो के लिए एक शब्द है। तो यहाँ ए नंबर ऑप्शन में देवा बाधिर, बी नंबर ऑप्शन में बहुभाषी, सी नंबर ऑप्शन में वचाल और डी नंबर ऑप्शन में वचानीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा सी नंबर यानी वचाल, यानी हमारा जो बहुत बातें करता हो के लिए एक शब्द है, यानी वचाल शब्द है, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन साहब है बोल रहा है वर्तमान का काल के कितने भेद होते हैं? या बोल रहा है वर्तमान के काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो हमारा ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ 2, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ 3, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ 4 और डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 43 नंबर का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और दिलचस्प वाला क्वेश्चन, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी 3 वर्तमान के कितने, मतलब वर्तमान काल के कितने भेद है, यानी हमारा 3 भेद है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चापलूसी करना किसके मुहावरे का अर्थ है? बोल रहा है चापलूसी करना किस मुहावरे का अर्थ है? तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में दिया हाथ का मैल, बी नंबर ऑप्शन में दिया चलो तलवा चाटना, सी नंबर ऑप्शन में दिया कान फूकना, डी नंबर ऑप्शन में दिया पाँव 12 करना, यानी पाँव 12 करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा 44 नंबर का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका तलवा चाटना, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन साहब है बोल रहा है नायक का संधि विच्छेद क्या है? या बोल रहा है नायक का संधि विच्छेद क्या है? तो हमारा ए नंबर ऑप्शन देवा नाई प्लस क और बी नंबर ऑप्शन देवा न प्लस यक और सी नंबर ऑप्शन देवा ने प्लस अक और डी नंबर ऑप्शन देवा ने प्लस अक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 45 नंबर का, यानी हमारा नई प्लस यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से आप है बोल रहा है दीनबंधु निराला की नियुक्ति सबसे पहले कहाँ हुई? यहाँ बोल रहा है दीनबंधु निराला की नियुक्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो हमारा ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ आश्रम में, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ धर्मशाला में, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ वृद्धाश्रम में, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ न डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ रामकृष्ण मिशन की सेवा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा 46 नंबर का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी रामकृष्ण मिशन की सेवा में, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से आप है 47 नंबर क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक एग्जाम के लिए। अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है? यहाँ बोल रहा अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है? यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ अप, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ मान, डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ नौ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा 47 नंबर का, जो कि अप, यानी अपमान में कौन सा उपसर्ग है? यानी अप मतलब अपमान का उपसर्ग है, अपमान का उपसर्ग है, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन साहब है मिलावट शब्द में डैश प्रत्यय है। यहाँ बोल रहा मिलावट शब्द में डैश प्रत्यय है।
तो इसका सेंस मतलब इसका जो सेंस हो जाएगा मिलावट शब्द में प्रत्यय है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ वाट वट, और बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ मील, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ आवाट, डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ लावाट। तो इसका सेंस हो जाएगा यानी 4 ऑप्शन में हमें एक ऑप्शन को चूज करना है जो कि सही है। और तो इसका आंसर हो जाएगा यानी आवाट, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलावट शब्द में डैश प्रत्यय है, यानी मिलावट शब्द में आवाट प्रत्यय है, प्रत्यय लावाट, हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से आप है, हमारे कारवा को किसका इंतजार है। यहाँ बोल रहा है हमारे कारवा को किसका इंतजार है। तो हमारा ए नंबर सुन दिया हुआ रास्ते, बी नंबर सुन दिया हुआ समय, सी नंबर सुन दिया हुआ मंजिलों, डी नंबर सुन दिया हुआ साथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी मंजिलों, यानी हमारे कारवा को किसका इंतजार है, यानी मंजिल का इंतजार है कारवा को, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से आप है 50 नंबर क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक एग्जाम के लिए। तो अगर आप इसी तरह हमारे वीडियो को शुरू से मतलब अंत तक बने रहे तो इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीख मिलेगी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, हमीद की दादी का नाम है। यहाँ पर हमीद का जो दादी है उसका नाम क्या है। तो ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ हामिदा, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ आमीना, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ सफीना, और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ जरीना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमीद का दादी का नाम क्या है, यानी हमारा 50 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा यानी आमीना, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे 51वां नंबर क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कवि हरि अवध द्वारा पाठ्य पुस्तक के रचित कविता। यहाँ बोल रहे कवि हरि अवध द्वारा पाठ्य पुस्तक के रचित कविता है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन दिया बच्चे की दुआ कविता, बी नंबर ऑप्शन दिया करमवीर कविता, सी नंबर ऑप्शन दिया झांसी की रानी कविता, डी नंबर ऑप्शन दिया सुदामा चरित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी करमवीर, यानी हमारा कवि हरिओध द्वारा पाठ्य पुस्तक के रचित कविता है यानी करमवीर, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है बिल्कुल करमवीर। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे सो कराए भाव हुनु हंसाओ कवि किसके संबंध में है। यहाँ बोल रहा सो कराए भावनु हंसाए कवि किसके संबंध में कहता है। तो हमारा ए नंबर सुन कृष्ण, बी नंबर सुन राधा, सी नंबर सुन गोपिया, डी नंबर सुन दिया कृष्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 52 नंबर का तो गोपिया, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी सो करे भावनु हंसे कवि किसके संबंध में कहा जाता है, यानी गोपिया के संबंध में कहा जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे बोल रहा है हवा का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ बोल रहा है हवा का पर्यायवाची नहीं है यहाँ। तो हमारा ए नंबर सुन दिया पवनमान, बी नंबर सुन दिया वहिन, सी नंबर सुन दिया वात, डी नंबर सुन दिया समीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन यानी वाहिन, यानी हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी वाहिन हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी पवमान वात और समीर यह तीनों हवा का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे घ ध्वनि स्थान क्या है। यहाँ बोल रहा है घ ध्वनि स्थान क्या है। तो चलिए हम अगले कुछ ए नंबर पढ़ते हैं तालु, बी नंबर दंत, सी नंबर सुन दिया मूर्धा, डी नंबर सुन दिया हुआ कंठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 54 नंबर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कंठ, यानी घ ध्वनि का स्थान क्या होता है, यानी कंठ होता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर से उड़ रहते हैं। यहाँ बोल रहा है जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर से उड़े रहते हैं। तो हमारा ए नंबर सुन दिया सफ़ेद कमली, बी नंबर सुन दिया लाल, सी नंबर सुन दिया नारंगी, और डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ काली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 55 नंबर का, यानी काली ओढ़नी मतलब भगत मतलब काली कमली रंग का जाड़े में वह मतलब उड़े रहते थे बाल गोविंद भगत।
यानी काली, हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी काली कमली। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, फंसी वारनाथ रेणु की कहानी है, बोला फंसी वारनाथ रेणु की कहानी है कौन सा? तो हमारा ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ ईदगाह, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ बाल गोविंद भगत, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ ठेस और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ हुंडरू का जल पर पात्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा ठेस, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी फंसी वारनाथ रेणु की कहानी है ठेस, ठेस वह कहानी लिखा था, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन साहब है, दर्दमंद और वर्जितों की हिफाजत का संकल्प निहित है। यहाँ बोल रहा है दर्दमंद और वर्जितों का हिफाजत संकल्प निहित है। तो हमारा ए नंबर सुन दिया कबीर के पद में, बी नंबर सुन दिया पीपल में, सी नंबर सुन दिया बच्चे की दुआ में, डी नंबर सुन में सुदामा का चरित्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन, यानी बच्चे की दुआ, यानी दर्दमंद और वर्जितों की हिफाजत का संकल्प मतलब निहित है, मतलब बच्चे की दुआ कविता में निहित है यह पंक्ति। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से आप है बोल रहा है 58 नंबर क्वेश्चन, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चंद्रशेखर में समास है, यहाँ बोल रहा है चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो ए नंबर सुन दिया बहुव्रीहि, बी नंबर सुन दिया कर्मधारय, सी नंबर सुन दिया तत्पुरुष, डी नंबर सुन दिया द्विंदु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा बहुव्रीहि, यानी चंद्रशेखर में समास बहुव्रीहि समास है, यानी हमारा ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से आप हैं बोल रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 59वां नंबर क्वेश्चन, मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्याय के कितने भेद होते हैं? या बोल रहा है प्रत्याय के कितने भेद होते हैं? तो हमारा ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ 2, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ 3, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ 4, डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ 5। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी हमारा ए नंबर यानी 2। प्रत्याय के कितने भेद होते हैं? यानी 2 भेद होते हैं, यानी हम ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 60वां नंबर क्वेश्चन तो पढ़ते हैं हम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति थे। तो हमारे ए नंबर सुन दिया हरिभद्र, बी नंबर सुन दिया शांतिभद्र और सी नंबर सुन दिया अतीश दीपंकर और डी नंबर सुन दिया आर्यभट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी अतीश दीपंकर, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति थे, यानी अतीश दीपंकर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम मतलब प्रथम आचार्य कुलपति थे कौन? यानी अतीश दीपंकर। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो धन्यवाद।